शुभोदय बच्चों, कैसे हो? आज हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया। बच्चों, गाने वाली चिड़िया, आप जानते हैं चिड़िया कितने कितने होते हैं? कुछ चिड़ियाओं के नाम बताइए, बता सकते हैं ना? तो चिड़िया हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में चिड़िया दिखाई देते हैं, जैसे तोता, कौवा, गीद। हाँ, इस तरह से हमें अनेक तरह से पक्षी हमें दिखाई देते हैं। उन सभी को हम बोलते हैं चिड़िया। इन इन तरह के पक्षियों को हम बोलते हैं। और उसको एक वचन में हम बोलेंगे चिड़िया और बहुवचन में चिड़ियाएँ आ जाती हैं। तो हमारा पाठ का नाम है कि गाने वाली चिड़िया। यहाँ पर हमने गाने वाली चिड़िया क्यों कहा है? गाना, चिड़िया गाना गाती है। इसमें चिड़िया गाना गाना, गाना गाना मतलब जैसे क्या होता है? गाना मतलब संगीत। संगीत जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक विश्राम मिलता है, जिसे क्या है, मानव के अविरत प्रयास अनेक कठिनाइयों से या अनेक प्रॉब्लम को उनको सॉल्व करने में शारीरिक और मानसिक थकान मिलती है। जब मनुष्य ऊब जाता है, जब मनुष्य ऊब जाता है तो विश्रांति के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? संगीत होने से बहुत ही अच्छा होता है। और हम देखेंगे सुबह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर इसके बाद शाम को रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, संगीत सुनते हैं। और आप लोग और हम लोग क्या करते हैं? टीवी देखते हैं अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर रेस्ट देने के लिए क्या करते हैं? तरह तरह के। और आप बच्चे हैं तो खेलेंगे। खेल भी एक ऐसा है जिससे हमें रेस्ट मिलता है, शारीरिक थकान को भूल जाते हैं। क्या है? इससे क्या होता है? विश्रांति मिलती है, बॉडी रिफ्रेश होता है। नींद वो भी ऐसा है जिससे मानसिक शारीरिक शांति मिलती है। तो यही है कि हमें किस तरह हमें इस गाने वाले चिड़िया जो संगीत गाती है, वो चिड़िया कैसा है? तो यहाँ पर गाने वाले चिड़िया के बारे में मैं यहाँ बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। क्या है? There was a king who lived in a beautiful palace. Who lived in the beautiful palace? A king lived in a beautiful palace. उसे अपने महल पर बहुत ही गर्व था। किसे? राजा को अपने महल पर बहुत ही गर्व था। He had proud about his own palace. So, संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। तो यहाँ पर महल देखने के लिए यात्री आते थे। तो यहाँ पर हमें यात्री, द ट्रैवलर्स, यात्री मीन्स ट्रैवलर्स, यात्री मीन्स ट्रैवलर देखेंगे यहाँ पर। यात्री, यात्री मीन्स ट्रैवलर्स। तो यहाँ पर ट्रैवलर्स आते थे। ट्रैवलर्स दे ऑब्जर्व्ड द इकोनॉमिकल सोशल कंडीशन ऑफ द पर्टिकुलर किंग, where the people is living happy or not, what is the social and economical condition of the people, as a political issue also they observing and they are writing in a books. यहाँ पर क्या है कि संसार के कोने कोने से यात्री यहाँ पर आते थे और वे अनेक विषयों के बारे में, उस महल के बारे में, उस राजा के बारे में लिखते थे। यहाँ पर देखें, लिखने के बाद यात्रियों ने किसके बारे में लिखते थे? एक महल के बारे में। महल मतलब क्या है? पैलेस, ए पैलेस, ओके, ए पैलेस। तो उसे पैलेस के बारे में लिखते थे। तो उन्होंने यात्री का वर्णन में सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। मतलब बहुत ही सुंदर था वो महल। कैसा था? सुंदर था। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा था। ये यात्री, तो ये जो यात्री है, हमारे देश में भी बहुत सारे यात्री हैं बच्चों। हमारे देश में भी बहुत सारे यात्री आए हैं। जानते हो कौन कौन से यात्री हमारे देश में आए हैं? तो बहुत से, उनमें से कुछ नाम है। अब्दुल रज़क,
जानते हो, आपके सोशल स्टडीज़ में आया है अब्दुल रज़क, वो क्या है, विजयनगर किंग के समय, कृष्णदेवराय के समय वो यहाँ भारत पे आए थे और वह विजयनगर साम्राज्य के समय, तो ये इनका काल है 1443। तो उसी तरह मार्को पोली जो इटली से आए थे वो उन्होंने भी यहाँ भारत में यहाँ कुछ साल रहे और दे ऑब्जर्व, कुछ साल रहे और यहाँ की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों के बारे में ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसके बारे में पुस्तकें लिखी, इसके बारे में पुस्तकें लिखी। और हम देख और भी कुछ नाम है, फाहियान है, हियान चांग है, निकोलो कैंट है, ये सब बहुत सारे हैं। ये लोग हमारे देश से कुछ साल यहाँ बिताकर ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। तो वो है ये ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर आए हैं। वो क्यों आए हैं? महल को देखने के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? महल। महल कैसा है? बहुत ही सुंदर है। कैसा है? बहुत ही सुंदर। कैसा है? बहुत ही सुंदर है। और राजा को भी क्या है, इस पर गर्व था। राजा को भी इस महल पर गर्व था। कैसा था? गर्व था, मतलब गर्व था। ही वॉज प्राउड अबाउट हिज पैलेस। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो अनेक यात्री आए और यहाँ पर देश के कोने कोने से आए और इस पैलेस के बारे में उन्होंने लिखा। और इन्होंने क्या, एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी वर्णन किया है। गाने वाली चिड़िया जो संगीत गाती है, मेलोडी सिंगिंग करती है, सिंगिंग मेलोडी सॉन्ग्स। तो यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती है और बहुत ही सुंदर गाना गाती है, बहुत ही सुंदर गाना गाती है। तो द बर्ड इज सिंगिंग वेरी मेलोडियसली। सो राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा। Being a king, he never see that bird. Beside his palace only, near only his palace, the forest is there, but he never see and never heard also. But those are coming from outside, they observe and they wrote in the books. By that they read and then they know. तो देखो राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा, ही नेवर सी। यात्रियों द्वारा वे लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से, इसके द्वारा, ये यात्रियों के द्वारा पढ़ने से ही उन्हें मालूम हुआ, चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। राजा जो कौन है, ये राजा ने क्या कहा, ये राजा ने मैं चिड़िया को देखना चाहता हूँ, मैं चिड़िया, ही ऑर्डर्ड, ही वाज फील, ही हैड अ डिजायर दैट आई हैव टू सी दैट बर्ड, आई वांट टू सी, सो आई डोंट नो, बीइंग अ किंग आई डोंट नो एनीथिंग, सो दैट वाज देन ही वाज, राजा ने चिड़िया को देखना चाहा, इसीलिए उसने सेवकों को बुलाया। किसको बुलाया? सेवकों को। ही वाज ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स एंड कहा, क्या तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़ियों के विषय में नहीं बताया? देन king is asked, why can't you say that there was a melody singing bird is there? Why you did not say? You did not say. But this follows is what he said. See, जाओ जंगल में चिड़िया को पकड़ के लाओ, go and bring the bird. He was ordered. मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। Who said this? जाओ उस चिड़िया को पकड़ के लाओ, king is said. तो यहाँ पर मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। समझ में आया? तो किसने कहा? एक राजा था, राजा का महल बहुत ही सुंदर था। कैसा था? एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, एक राजा था, राजा का एक राजा था। ओके, दिट इज राजा। सो इसका राज कैसा था? इसका महल बहुत ही सुंदर था, इसका महल बहुत ही सुंदर था। राजा को किस पर गर्व था? महल पर गर्व था, महल पर गर्व था। इस राजा के इस महल को देखने के लिए कौन आता था? यात्री आते थे। यात्री उसके महल को बहुत सुंदर था तो सभी लोग देखने के लिए आते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यात्री देखने के लिए, और यात्री वाले थे उन्होंने अपने किताबों में क्या लिखा है? यात्रा वर्णनों में, किताबों में जब वर्णन किया है उसमें क्या लिखा है कि ये महल बहुत ही सुंदर है
और यहाँ इसके पास, इस महल के पास क्या है? एक जंगल है। क्या है? जंगल। ये जंगल है। ये जंगल के पास ही कौन है? एक गाने वाली चिड़िया है। क्या है? गाने वाली चिड़िया है। क्या है? गाने वाली चिड़िया। तो समझ में आया? तो एक राजा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राजा है, राजा की सुंदर महल है। ये सुंदर महल है। इस महल पर बहुत राजा को गर्व था। राजा के इस महल को देखने के लिए यात्री आते थे और यात्रियों के वर्णनों में क्या लिखा था कि उसके पास, इस महल के पास एक जंगल था। इस जंगल में एक सुंदर छोटी सी चिड़िया जो बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी, वो ही है गाने वाली चिड़िया। समझ में आया? वही है गाने वाली चिड़िया। तो यहाँ पे देखो, राजा ने उस चिड़िया से कहा कि मैंने तो कभी देखा नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, और ये मैंने भी अभी पढ़ा है, तो क्या है कि आप इसे जाओ, उस चिड़िया को पकड़ के लाओ और मैं भी उससे गाना सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये है राजा की बात। तो सेकंड पैराग्राफ इज बी कंप्लीटेड। नो, राजा ने सेवकों ने भी कभी चिड़िया को नहीं देखा था। राजा के सेवक भी, हियर राजा ऑल्सो डोंट नो अबाउट द बर्ड। सेवकों ने भी राजा ने नहीं देखा। सेवकों मीन्स द सर्वेंट्स ऑल्सो, सेवकों ने भी नहीं देखा। सेवक मीन्स सर्वेंट, सर्वेंट। सो राजा ने भी नहीं देखा, सेवकों ने भी नहीं देखा, और उसके बारे में सुना भी नहीं। दे नेवर सी एंड नेवर हर्ड अबाउट द बर्ड। तो यहाँ पर राजा ने भी नहीं देखा और सेवकों ने भी नहीं देखा। तो देखा, पूरे दरबार के इसके विषय में जानना चाहता था, कुछ भी, पूरा दरबार, इन होल कोर्ट दे डोंट नो एनीथिंग। नो वन इज नोन अबाउट दिस मेलोडी सिंगिंग द बर्ड। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। नाउ दिस सेवक एंड मेनी मोर सैनिक, सोल्जर्स, सैनिक क्या है, कहाँ गए? जंगल में गए। कहाँ गए? जंगल में गए। कहाँ गए? सैनिक और सेवक क्या जंगल में गए। क्यों गए? इस गाने वाले चिड़िया के बारे में पता लगाने के लिए और गाने वाले चिड़िया को लाने के लिए गए। तो यहाँ पर देखा, वो जंगल में गए। जंगल में वह क्या कर रहे थे? देखो, वे चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। कौन मिली? दे आर सर्चिंग, ढूंढते ढूंढते। हियर हाइफन वर्ड इज देयर, ढूंढते ढूंढते, दे आर सर्चिंग एंड ढूंढते ढूंढते, ढूंढते ढूंढते क्या हुआ? सर्चिंग, ढूंढना, या क्या ढूंढते ढूंढते क्या हुआ? एक लड़की मिली। कौन मिली? ढूंढते ढूंढते कौन मिली? एक लड़की मिली। कौन मिली? एक लड़की मिली। कौन मिली? लड़की मिली। तो यहाँ पर लड़की मिली जिसने चिड़िया के गाते हुए देखा था। ये लड़की क्या थी? गाने वाली चिड़िया को देखा था। इस लड़की ने क्या गाने वाली चिड़िया को देखा था। गाने वाले चिड़िया का नाम लेते ही, गाने वाला चिड़िया के नाम लेते ही क्या हुआ? हाँ, मैं जानती हूँ। यस, आई नो दिस अबाउट द गाने वाली चिड़िया। मुझे मालूम है। आई नो दिस सिंगिंग सॉन्ग, दो बर्ड आई नो। सो यहाँ पर देखो, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह हाउ, ओह, दिस एक्सक्लेमेटिव मार्क। सो व्हाट इज दिस? ओह, सरप्राइज इन टाइम यू आर यूजिंग। ओह, क्या है? वह कितना मधुर स्वर में गाती। हाउ मेलोडी शी वाज सिंगिंग, द बर्ड इज सिंगिंग। सो जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय पर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते पर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। तो यहाँ पर देखो, जब मैं मीन्स कौन लड़की? ये लड़की बोल रही है, ये लड़की बोल रही है। जब व्हेन आई फिनिश माई वर्क
then that time when I finish work, means the girl also doing any work. Here girl also is doing work, just like any labor work. So here she also doing the work. तो जब मैं अपना काम समाप्त करके संध्या को, संध्या मीन्स क्या है, इवनिंग टाइम, संध्या मीन्स इवनिंग टाइम, संध्या क्या है यहाँ पर, संध्या, इवनिंग टाइम, ओके, evening time or evening is enough, evening, when I finishing my work in at evening time, so what happened, तो क्या हो, जब मैं घर में पहुंचती हूँ तो रास्ते में on the way this bird is singing a new melody song and I feel relaxed. What is relax? अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है और मेरी सारी थकान दूर हो जाती है. When I am listening this melody singing song, melody song, I am listening the voice of this bird, so I feel so relaxed. I am so relaxed about that, my with physically as well as mentally also. This girl is saying. Who is saying these words? ये ढूंढते ढूंढते किसको, कौन ढूंढ रहा था? सैनिक ढूंढ रहे थे. क्या ढूंढ रहे थे? लड़की को. ढूंढते ढूंढते कौन मिला? कि लड़की मिली. लड़की ने पूछा, सैनिकों ने पूछा, तो ये बोलती हाँ मैं गाने वाले चिड़िया को जानती हूँ, आई नो अबाउट दिस गाने वाली चिड़िया. एंड देन इस संगीत मध्य संध्या के, मैं जब मैं जाती हूँ इस संध्या के समय, उस समय क्या होता है कि मैं ये मधुर स्वर सुनने से मैं क्या है, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है. सैनिकों ने अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी. नेक्स्ट क्या है, दिस सैनिक्स आर रिक्वेस्टेड, अनुरोध, दे रिक्वेस्ट टू दैट गर्ल. व्हाट दे रिक्वेस्ट? प्लीज कॉल द that bird. But why they request? Because she know about this. Okay, and king is ordered. Mainly king is ordered. So here तो उसने बोला, चिड़िया को आवाज दी. मेरी, this girl is saying that. What this girl is saying that? ओ मेरी प्यारी सुंदर चिड़िया. क्या है? मेरी छोटी सुंदर चिड़िया. क्या बोल रही है? मेरी छोटी सुंदर चिड़िया. तो हमारे घर, हमारे राजा तुम्हारा मधुर स्वर संगीत सुनना चाहते हैं. Our king wants to listen your melody song. क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? Did you want to be sing your melody song for him? Like this, that girl is asking to whom? Bird. Okay. Understand? Otherwise, can I tell one more time? Here, there was a king. There was a king. He had a beautiful palace. He had a beautiful palace. So, बहुत ही सुंदर. And he had so proud about his palace. He was so proud about his palace. And he had, for that, so many members, travelers are coming to see this palace. So many travelers are coming to this palace. Because why they want to come and see, and why? Because the palace is so beautiful. So mainly so many travelers are coming, and they observe the social and economical condition of the people as well as the palace, and they wrote so many things about this palace. And at the same time they are observing that there was near the palace, there was a jungle is there, there was a forest is there, and in that forest a bird is there. That bird is singing a song, singing a melody song. So here, when he heard about, the king is heard about the travelers and the books, he ordered the sevak. He ordered the sevak and the sainik. He ordered the sevak and sainik that you never say, and never I heard about this gaane wali chidiya. I never heard about this gaane wali chidiya. Why did not inform me that Raja is saying, this king is saying? Then he was ordered. What is he ordered to Sainik and Sevak, and this Sainik and Sevak is going and thus going to the jungle, and they are searching
ढूंढते ढूंढते they are searching the bird. Then he find a girl and he asked a girl when they are asking, the girl is said, yes, I know that गाने वाली चिड़िया, I know that गाने वाली चिड़िया. And so then this girl is said, yes, I know that गाने वाली चिड़िया. The गाने वाली चिड़िया is when I am going to evening time, I am fully tired. At that time she was singing a beautiful and melodious song. That time I feel so relaxation. Understand children? This is the story. Up to this story here. So यहाँ पर this I told in English also as well as in Hindi also. So later I will tell in Hindi, so better you understand. एक राजा था, ओके, एक राजा था, उसका महल कैसा था? सुंदर. कैसा था? सुंदर. राजा को उसके महल पर बहुत ही गर्व मतलब प्राउड. गर्व मीन्स प्राउड. क्या है? प्राउड. ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट हिज क्या है? महल. तो बहुत ही गर्व था. तो उन्होंने यात्रियों देश के संसार में कोने कोने से यात्री आते थे और क्या करते थे? उसके बारे में उस महल को देखते थे और उसके बारे में लिखा था. और इस राजा ने यात्रा वर्णनों के पुस्तकों में पढ़कर देखा कि वहाँ पर एक गाने वाली चिड़िया है. गाने वाली चिड़िया जो उसके पास के जंगल, महल के पास के जंगल में रहती है. तो इसीलिए उसने क्या कहा? जाओ उसे ढूंढ के लाओ, मैं भी उसका गाना सुनना चाहता हूँ. कैसे बोला? और ये सैनिक जब सैनिक गए और उन्होंने क्या किया? ये जब ढूंढते जंगल में गए, जंगल में उन्होंने देखा, ढूंढने पर लड़की से पूछा. लड़की ने क्या कहा? लड़की ने हाँ मैं जानती हूँ. किसको जानती है? किसको जानती है? तो लड़की क्या जानती है? गाने वाली चिड़िया को जानती है. किसको जानती है? गाने वाली चिड़िया को. और ये गाने वाली चिड़िया बहुत ही है. तो देखो अगले दिन दरबार लगा हुआ था. अगले दिन क्या हुआ? दरबार लगा था. तो यहाँ पर लड़की सहित सभी उपस्थित थे और तभी उड़ती चिड़िया वहाँ आई और अपना मधुर संगीत सुनाई, आवाज में गाने लगी. तो दिस अप टू हियर आई एम सेइंग. नेक्स्ट I will continue in the next lesson. Before that, small I am taking just for your here यात्री. तो सुंदरता के बारे में देखा. तो गाने वाली चिड़िया. तो यहाँ पर चिड़िया जो है, चिड़िया है, स्त्रीलिंग शब्द है. कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द. चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है. और इस चिड़िया को और क्या नाम से जानते हैं? चिड़िया को हम पक्षी, विहग और खग के नाम से जानते हैं. ये इसको भी जो बोलते हैं. और ये चिड़िया जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है. जातिवाचक संज्ञा. कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा में. और देखेंगे जंगल जो है, ये जंगल क्या है? जंगल भी क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा. और ये इसमें क्या है? वन अरण्य इसके पर्यायवाची शब्द हैं. दिस इज पर्यायवाची शब्द. ओके. नेक्स्ट जंगल में पशु पक्षी रहते हैं. जंगल में पशु पक्षी रहते हैं. ओके. तो ऐसे ही हर एक शब्द को ढूंढ के लिखिए. फॉर एग्जाम्पल यात्री है. तो यहाँ पर यात्री क्या है? ये भी यात्री को हम क्या बोलते हैं? यात्रा करने वाला. जो घुमक्कड़ यात्री क्या है? घुमक्कड़, ट्रैवलर्स. तो यहाँ पर हमारे देश में अनेक यात्री आए हैं. हमारे
देश में अनेक यात्री आए थे। Like this. In medieval period, there is so many travelers came to India. So याद है, the travelers are writing about this. So यहाँ पर चिड़िया, सेवक, तो पकड़ना, द्वारा लिखा गया है। तो हो दिस के बारे में लिखा गया है। तो मीठा मीठा गाना सुनना, तो यहाँ पर देखेंगे मीठा मीठा क्या है, मीठा मीठा, स्वीट सॉन्ग्स, सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स। गाना सुनना क्या है, यहाँ पर मीठा मीठा गाना सुना। हियर यू आर ऑब्जर्विंग सो मेनी, ओह आह, इन्वर्टेड कॉमर्स इन दिस लेसन, सो मेनी यू आर ऑब्जर्विंग हियर, ओ आह, मेरी छोटी छोटी सुंदर चिड़िया, सुंदर चिड़िया, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया। दिस इज मेरी छोटी सुंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स इज देयर, डबल इन्वर्टेड कॉमा इज देयर, एंड क्या है इसमें, क्या आश्चर्य चिन्ह भी दिया हुआ है। क्या है, उद्धरण चिन्ह। दिस डबल इन्वर्टेड इन हिंदी इट इज कॉल्ड उद्धरण चिन्ह, एज वेल एज यहाँ पर लिखा हुआ आश्चर्य सिंबल। तो एक्सक्लेमेटिव मार्क इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव मार्क। तो छोटी मेरी सुंदर चिड़िया, सो डबल इन्वर्टेड, तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीठी मीठी, मीठी मीठी, see here मीठी मीठी, हाइफन इज गिवन हियर, हाइफन, दिस को बोलते हैं योजक। क्या बोलते हैं, योजक। क्या बोलते हैं, योजक। क्या बोलते हैं, योजक। तो इसमें उसी तरह हम देखें कि मुझे क्यों नहीं पता कौन यहाँ आया, कौन यहाँ आया, कौन यहाँ आया, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन यहाँ पर आया है, तो यहाँ ये भी है। तो एक राजा था, एक राजा था, तो ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह, विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर देखें योजक सिंबल, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नवाचक सिंबल, और ये विराम चिन्ह है। तो हम तरह तरह के सिंबलों को भी इस पाठ में देखेंगे। आश्चर्य बोधक चिन्ह को भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर नहीं जाओ, नहीं जाओ, व्हेन ही वाज गिविंग ऑर्डर, नो, तो ऐसे नहीं जाओ कैसे बोल रहा है, नहीं जाओ, ही वाज गिविंग ऑर्डर, दैट टाइम ही वाज गिव दस, नहीं जाओ, तो दैट आल्सो लाइक दिस ही वाज गिविंग। तो यहाँ पर अनेक सिंबल्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ से तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो फिर इस पाठ के बारे में नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इस पाठ को एक बार घर में पढ़िए, एक एक लाइन टू लाइन पढ़िए, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। और कोई दिक्कत हो तो फिर हम दूसरे क्लास में फिर बताऊंगे आपको। धन्यवाद।